दिल्ली में रुक नहीं रहा डग्गा मार बसों का अवैध कारोबार। देखिए ग्राउंड जीरो से तफ्तीश न्यूज लाइव का खुलासा। बसों के मालिक करते हैं करोड़ों रुपए की सरकार के टैक्स की चोरी। हमें पता है, ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ये कैसे मुमकिन है। देश की राजधानी दिल्ली में ये गोरख धंधा कैसे हो सकता है। तो हम बताते हैं कि ये अवैध बसों का कारोबार कई सालों से बिना रोक टोक के लोकल थानों की पुलिस और सर्कल ट्रैफिक पुलिस की मदद से फल फूल रहा है। ट्रैफिक पुलिस व थानों के बीट के पुलिसकर्मी थोड़े से पैसे के लालच में सरकार के करोड़ों के टैक्स का नुकसान करते हैं। हम आपको बताते हैं ये बसें अवैध डग्गा मार बसें क्यों हैं। इन अवैध बसों को चलाने के लिए सरकार की ओर से ऑल इंडिया परमिट दिया जाता है और इन बसों के मालिकों को निर्देश दिए जाते हैं कि यह बसें केवल टूरिस्ट बसें हैं। ना तो आप इसमें कमर्शियल सवारी ले जा सकते हैं और ना ही इसमें सामान भरा जा सकता है और ना ही ओवरलोडिंग होगी और ना ही जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें बस में लगा सकते हैं। बसों की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में भी तब्दीली नहीं किया जा सकता, परंतु बसों के मालिक पैसों के लालच में सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं और इन बसों की लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है, ऊंचाई भी इसकी ज्यादा होती है और जो सीटें लगी होती है वह भी ज्यादा होती है। अभी हाल ही में इन बसों में भारी मात्रा में गांजा भी पकड़ा गया, भारी मात्रा में शराब की बोतलें भी पकड़ी गई। हाल ही में इन बस में आग लगने की भी कई घटनाएं हो चुकी है। इन घटनाओं में कई यात्रियों की जान भी जा चुकी है। आए दिन ये बस आपस में टकराती रहती है या रोड पर चलते किसी न किसी वाहन से टकरा जाती है, जिसमें कई लोगों की जान अक्सर चली जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डग्गा मार बसों में काम करने वाले ड्राइवर नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने हमें बताया कि बस के मालिक अक्सर अपनी बस दूसरे के रोड पर बसों को चलाने के लिए दूसरे बस वालों पर हमला करवाते हैं, आपस में एक दूसरे की बसें तोड़ते हैं। बसों पर काम करने वाले हेल्पर ड्राइवर कंडक्टर को भी मारा पीटा जाता है। यह बसों का अवैध कारोबार कई लोगों की जान भी ले चुका है। हम आपको बताते हैं कि ये बस दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर प्रदेशों में खुलेआम चलाई जाती है। बस के मालिक व उनके मैनेजर बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों से, सभी प्रदेशों के लाल बत्ती पॉइंट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से, लोकल पुलिस कर्मियों से सांठ-गांठ करके बेखौफ तरीके से ये बस चलाते हैं। पुलिस के अधिकारी चाहे तो सभी प्रदेशों के बॉर्डरों पर लगे रोडों पर सीसीटीवी कैमरे की जांच कर सकते हैं। देश के प्रति पुलिस की वफादारी आला अधिकारियों के सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। ट्रैफिक पुलिस अकादमी थाने के पुलिसकर्मी इन अवैध रूप से चलने वाली बसों के चक्कर में उन पुलिसकर्मियों और कई पुलिस वालों को लाइन हाजिर व सस्पेंड भी कर चुके हैं। ज्यादातर बसों को चलाने वाले ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस होता है और ना तो वर्दी होती है और ना ही इनके पास कोई बैज होता है। ज्यादातर बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। ज्यादातर बसें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही चलाई जाती है और बस के पूरी तरह से कागजात भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि डग्गा मार बस का चालान नहीं होता, बस का चालान होता है। चालान में कोई ना कोई कमी छोड़ दी जाती है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी व थाने की पुलिस नो पार्किंग का चालान करते हैं ताकि बस आसानी से छूट जाए और छोटा मोटा चालान करके बसों को छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा सर्कल, खजूरी खास सर्कल, शादरा सर्कल, सीमापुरी सर्कल में तो बुरा हाल है। सबसे पहले बात करते हैं भजनपुरा सर्कल की। शास्त्री पार्क पार्किंग व कोर्ट पार्किंग, मछली मार्केट पार्किंग, थाना उस्मानपुर के सामने वाली पार्किंग व थाना उस्मानपुर के बगल वाली पार्किंग, जग प्रवेश हॉस्पिटल के पीछे वाली पार्किंग, जग प्रवेश हॉस्पिटल के सामने वाली पार्किंग व जग प्रवेश हॉस्पिटल के बगल वाली पार्किंग, खजूरी पुस्ता रोड वाली पार्किंग, पीली मिट्टी वेलकम वाली पार्किंग, शमशान घाट करदमपुरी वाली पार्किंग। इन सभी पार्किंगों में सरकार के नियमों को ताक पर रखकर सरकार के नियमों का उल्लंघन कर इन सभी पार्किंगों को मिनी बस का अड्डा बना रखा है। पार्किंग मालिक बस के मालिकों के साथ मिलकर पार्किंग में अवैध रूप से बसों को भरवाते हैं और बसों को ओवरलोडिंग करते हैं, जबकि सरकार के नियम व कानून के अनुसार पार्किंग में केवल गाड़ी पार्क करने की ही अनुमति दी जाती है। लेकिन मोटी रकम के लालच में पार्किंग मालिक ने पार्किंग को मिनी बस अड्डा बना रखा है। चाहे तो आप पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर सकते हैं। भजनपुरा सर्कल से चलाई जाने वाली बसें खुलेआम शास्त्री पार्क, सीलमपुर पेट्रोल पंप के पास से और डीसीपी ऑफिस सीलमपुर के पास से और एसडीएम ऑफिस सीलमपुर के पास से, घास मंडी में, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की रोड से, ब्रह्मपुरी रोड से, गोंडा चौक रोड से, भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास,
करदमपुरी शिव मंदिर के पास से, यमुना बिहार में श्यामलाल कॉलेज के सामने वाले रोड से, शादरा एमसीडी ऑफिस वाले रोड से, धर्मपुर लालबत्ती के पास से, गौतमपुरी पुलिस चौकी के पास से, ट्रैफिक पुलिस वेलकम ऑफिस के पास से खुलेआम ये बसें चलाई जा रही है। आईटी पार्क और शास्त्री पार्क, लालबत्ती से लेकर खजूरी पुस्ता, खजूरी चौक तक रोड पर खड़े होकर बस भरी जाती है और खजूरी खास सर्कल में भी बसों का आतंक खूब है। बसें खजूरी खास चौक से, खजूरी खास श्री राम कॉलोनी से, स्कूल के पास से, गोकुलपुरी से, यमुना बिहार सी ब्लॉक से, मुस्तफाबाद तिरपाल फैक्ट्री के पास, ब्रिजपुर मुस्तफाबाद से, जौहरीपुर पुलिया के पास से, लोनी रोड से, खजूरी पुस्ता से लेकर लोनी रोड तक, वजीराबाद से, सोनिया बिहार से, तिमारपुर से, कश्मीरी गेट पार्किंग से, मोरी गेट पार्किंग से, वजीराबाद पार्किंग से, गोकुलपुरी पेट्रोल पंप के पास से, नंदनगरी से, सीमापुरी से, सीमापुरी बॉर्डर की पार्किंग से, दिलशाद गार्डन से, बिहारी कॉलोनी से, गांधीनगर से, कुरेजी पेट्रोल पंप के पास, त्रिलोकपुरी से, मयूर बिहार से, करकटडुमा कोर्ट के पास से, गांधीनगर पुस्ता रोड से बिना रोक टोक चलाई जाती है। इन सभी बसों का कोड होता है यानी कि मार्का, जो अवैध रूप से चलने वाली बसों की आगे की शीशे पर बैक साइड में छपा होता है, जिसे देखकर ट्रैफिक पुलिस किसी भी जिले के पुलिसकर्मी उस बस को हाथ देने की हिम्मत नहीं करता और ना ही वह बस बंद करी जाती है। इन सभी बसों के मालिक व मैनेजर या तो नेतागिरी में होते हैं या फिर इलाके के बदमाश होते हैं। यदि कोई समाज सेवक इन अवैध रूप से चलने वाली डग्गा मार बसों की शिकायत करता है तो बसों के मालिक व मैनेजर पुलिस से उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करते हैं या इलाके के बदमाश गुंडों से उसे समाज सेवी के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रच कर हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हम खबर दिखा रहे हैं आपको, हमारे भी किसी पत्रकार के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचकर हानि पहुंचाने की कोशिश की जाए, फिर पुलिस द्वारा किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी की जाए। हम सच आपके सामने लाए हैं। हमें उम्मीद है कि खबर को देखने के बाद आला अधिकारी व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व केंद्र सरकार उपरोक्त अवैध रूप से चलने वाली बसों के खिलाफ व बसों के मालिकों के खिलाफ व पार्किंग वालों के खिलाफ व पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे और सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स उपरोक्त सभी से वसूल लेंगे। कुछ और खुलासे अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए तफ्तीश न्यूज लाइव।